छात्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ विनर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है, इस वीडियो से पहले हम कक्षा 9th में प्रश्नावली 2.1 में बहुपद का प्रश्न नंबर 1 और 2 देख चुके थे। तो आइए आज हम करते हैं बहुपद का तीसरा प्रश्न। प्रश्न देखिए क्या कहता है। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। जैसा कि आपको लिखे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए, सबसे पहले समझिए घात। घात का मतलब उस बहुपद की उच्चतम घात कितनी होना है दोस्तों, 35। ओके, उससे कम कितनी भी हो वो बहुपद की घात नहीं कहलाती। बहुपद की घात वो होती है जो उसमें क्या है, उच्चतम हो। ओके, जैसे मैंने बोला x की पावर 5 प्लस 4x² प्लस 9, इस बहुपद की घात कितनी होगी। तो इस बहुपद में बताइए दोस्तों उच्चतम घात कितनी है, x की उच्चतम घात कितनी है। तो आप कहेंगे सर 5। तो ये क्या होगी, इसकी घात। इस बहुपद की क्या कहलाएगी, घात। यानी घात कोई पूछे तो कितनी होगी, 5। ओके दोस्तों, इसी तरह से हमसे पूछा है बहुपद घात का तो 35 हो, लेकिन पद कितने हो, 2। तो हमने ले लिया है पहला ही जो हमने प्रश्न का उत्तर दिया है, हमने ले लिया है चर y ले लिया, इसकी घात कितनी ले ली, 35, और कॉन्सोनेंट 3 ले लिया। उसके बाद हमने क्या है, एक अचर पद ले लिया 3। ओके दोस्तों, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा करे, चाहे 3 ले लें, 1 लें, 2 लें, 4 लें, 5 लें, लेकिन यहाँ पर कितना दोस्तों, 0 कभी नहीं ले सकते। ऐसे यहाँ पर भी कुछ भी ले सकते हैं आप। घात कितनी होना चाहिए, आप चर भी कोई ले सकते हैं, चाहे वो x ले लें, y ले लें, z ले लें, इससे आप स्वतंत्र हैं। घात कितनी होना चाहिए केवल, और घात पे ध्यान देना है, वो कितनी हो, 35। इसी तरह से आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं घातों के घटते क्रम में। इसी तरह से कितने, बस यहीं तक ले सकते हैं, 2 पद। आपको अगर ये भी नहीं लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा है। ऐसे ले लीजिए √2 x की पावर 35 प्लस 5, जो भी आपकी इच्छा है। शायद आप इतनी बात समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो चलो आगे चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की ओर। अगर इस प्रश्न में किसी भी छात्र को अगर कोई दिक्कत आई है तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्या है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की घात ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, अभी हमने बताया घात क्या होती है। घात का मतलब उस बहुपद की उच्चतम घात कितनी है, वही क्या है, उसकी घात कहलाती है। जैसे दोस्तों पहला प्रश्न है 5x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसकी घात यानी x में है, ये चर किस चर में है, ये बहुपद है वो किस चर में, x चर में। और ये कितने, अगर इसका विभाजन देखें किसके, पदों के अनुसार, तो ये कैसा है, त्रिपदीय। कैसा है दोस्तों, त्रिपदीय बहुपद है, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, 3 पद, 1 पद, 2 पद, 3 पद। और दूसरा घात के अनुसार देखें तो ये कितना है, त्रिघातीय, क्योंकि अभी हमने बताया बहुपद की घात क्या होती है। अगर कोई पूछे इस बहुपद की घात कितनी है, तो आपको देखना है उस जिस चर में वो बहुपद है उस चर की उच्चतम घात कितनी है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 1 यहाँ कितनी है, 2 यहाँ पर कितनी है, 3। तो इसकी घात कितनी होगी, घात बहुपद की घात कितनी होगी, की घात उच्चतम घात कितनी है, 3। तो यही इसकी क्या होगी, की घात 3 होगी। इतनी बात समझ पाए आप। हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखें, जब भी आप वीडियो देखते हो तो कॉपी और पेंसिल अपने हाथ में रखें, जिससे आप क्या है, जो भी दिक्कत आ रही है उसे क्या है, नोट डाउन कर सके, जिससे आपको बार बार वीडियो देखना ना पड़े। अगला प्रश्न है 4 - y²। 4 - y²। तो देखिए दोस्तों ये कैसा है, अगर पद के अनुसार देखें तो द्विपद। कैसा, द्विपद बहुपद है। इसमें कितने पद हैं, 2 पद, एक ये है, एक ये है। दूसरा ये किसमें है, y चर में। चर कौन सा है, y। हमसे पूछा है घात बताइए, हमसे पूछा है घात बताइए। तो अभी हमने बताया कुछ नहीं करना है आपको। उस बहुपद में सबसे पहले ये देखिए किस चर में है, ये है y चर में। किसमें है, y चर में। इसमें केवल y कितने स्थान पर है, एक ही स्थान पर। तो बहुपद की घात वही तो होती है जिस चर की उच्चतम घात होती है। तो कितनी है उच्चतम घात, 2। तो इसकी घात कितनी होगी, घात दोस्तों कितनी होगी, 2 होगी। घात 2 होगी।
इसी तरह से अगला प्रश्न है 5t माइनस √7। बस वही देखना है टी की घात अधिकतम कितनी है। ये हमारा बहुपद किस में है, टी में, और दो पद है तो घात कितनी है। अगर कोई घात ना हो तो ध्यान रखना हमेशा, जैसे कहीं x लिखा है तो कोई इसकी घात पूछे तो कितनी होगी हमेशा, और हमेशा अगर कोई घात नहीं लिखी हो तो उसकी घात कितनी होती है 1। ओके, तो इसमें देखिए टी पर कोई घात नहीं है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 1। तो क्या होगा, एक घात होगी। घात कितनी होगी, एक घात होगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे क्या है, अगला प्रश्न है 3 में। 3 में पूछा है इसमें बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात कितनी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो दोस्तों कोई चर है ही नहीं, लेकिन हम इसमें क्या करें, कोई भी चर मान लें। अगर इसकी मल्टीप्लाई, आप पहले इधर देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी राशि है जैसे y, अगर उस राशि की पावर कितनी है 0, तो हमेशा और हमेशा उसका मान कितना होता है 1। ये बात आप ध्यान रखना। अगर कोई भी राशि है उसकी घात कितनी है 0, तो उसका मान हमेशा कितना होता है 1। इसी तरह से मैं 3 की घात 0 ले लूँ तो इसका मतलब क्या होगा 1। कोई भी राशि सही, XYZ कोई भी राशि सही, अगर उसकी घात कितनी है 0 तो उसका मान कितना होता है 1। आगे देखिए अगला इसी प्रकार है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, बताओ 3 बराबर मैं ऐसे लिख लूँ 3 × x की पावर कितनी है 0, तो बताइए कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 3 इस x की पावर 0 का मतलब क्या है 1, तो ये बन जाएगा 3x की पावर 0। तो बताइए अब इसकी घात दिखाई दे रही है आपको कितनी है, 0 घात होगी। कितनी दोस्तों, 0 घात होगी। समझ में आया ये प्रश्न, बहुत आसान है। ये प्रश्न ज़्यादातर आते कहाँ है, 1 नंबर में आपको मिल जाता है ऑब्जेक्ट में। बहुविकल्पी जब भी प्रश्न बनता है वो इन्हीं प्रश्नावलियों से ऐसे ही बनते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 कहता है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन रैखिक बहुपद हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। द्विघाती और त्रिघाती का मतलब समझ लीजिए। जैसा वैसे मैं इससे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, द्विघाती ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 2 हो, तो वो द्विघाती कहलाएगा। घात तो आप समझ ही गए, अधिकतम घात। घात का मतलब उस बहुपद की अधिकतम घात से है। ओके, तो अगर उस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है तो 2, तो वो क्या कहलाएगा, द्विघाती। और अधिकतम घात कितनी है 3, तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघाती। अधिकतम घात कितनी है 4, तो वो कैसा कहलाएगा, चतुर्घाती। इसी तरह से पंचघाती। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला ही प्रश्न है, इसमें देखिए आप अधिकतम घात कितनी है। द्विघाती में बोल रहा हूँ, एक घाती का मतलब है रैखिक। एक घात का मतलब होता है रैखिक बहुपद। क्या दोस्तों, रैखिक। रैखिक का मतलब होता है एक घात वाला। यह देखिए दोस्तों, इसकी घात कितनी होगी पहले बहुपद की। यहाँ पर आपने देखा ये x चर में है और इसकी जो उच्चतम घात है कितनी है 2, तो इसकी घात कितनी होगी 2, तो ये क्या होगा, द्विघाती। यह द्विघाती है क्योंकि इसकी उच्चतम घात कितनी है 2, द्विघाती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, इसमें उच्चतम घात देखिए x चर में है, इसमें उच्चतम घात कितनी है 3, तो ये कितना हो जाएगा, त्रिघाती। त्रिघाती। शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सरल है सब। इसी तरह से देखिए y चर में है, इसमें y की उच्चतम घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें उच्चतम घात कितनी है 2, तो ये क्या है, द्विघाती है। ये बहुपद कैसा है, द्विघाती है। इसी तरह से अगला 1 + x, बताइए इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, कुछ नहीं है, तो अभी मैंने बताया कोई घात नहीं है, तो इसका मतलब उस पर कितनी घात है 1, तो ये कितना हो जाएगा, रैखिक। और 1 घात के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों, रैखिक बहुपद। रैखिक है बहुपद, आप खुद ही लिख लेंगे। अगला है 3t। 3t देखिए ये कैसा है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें घात कितनी है 1, t की घात कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो ये भी कैसा है, रैखिक। रैखिक ही बहुपद है।
इसी तरह से अगला देखिए, अगला ये आर स्क्वायर, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे समझ लीजिए, ये प्रश्न है केवल और केवल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में केवल इसमें कोई अचर राशि है नहीं, इसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 0 मान लीजिए। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती। ये कैसा बहुपद है, द्विघाती, क्योंकि जो आर की घात है वो कितने हैं, 2। इसी तरह से ये है 7x की पावर 3, तो पावर 3 है तो ये कितना हो जाएगा, त्रिघाती। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे क्या है लोग हमसे जुड़ते रहें। चलिए दोस्तों, नमस्कार।